नमस्कार। स्वागत है अव्या एस्ट्रो के इस विशेष मासिक राशिफल एपिसोड में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। साथियों, आज हम जानेंगे मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। नया मास का आरंभ हो रहा है। ये मास भविष्य दृष्टा नहीं, वर्तमान को एक तरीके से समझने की कुंजी है, चाबी है। ज्योतिष हमें केवल बताता नहीं, चेताता है ना, जगाता है, दिशा देता है। आइए चंद्र राशि के अनुसार जाने कि सितंबर 2025 में आपके लिए कौन से अवसर आएंगे और किन बातों में आपको सजग रहना चाहिए। आपका इस महीने का सामान्य फल इस तरीके से रहेगा। सितंबर 2025 मकर राशि वालों के लिए मूल रूप से आत्म मंथन, योजना और गहराई से सोचने का महीना है। शनि वक्री होकर तीसरे भाव को में उत्साह में आपकी जो है कमी लाएंगे, जिससे आत्मबल आपका थोड़ा गिर सकता है। यही शनि अनुशासन और धैर्य का पाठ भी पढ़ा रहा है। सूर्य और बुध नवम भाव में धर्म, ज्ञान और यात्रा की ओर झुकाव बढ़ाएंगे। गुरु छठे भाव में रहकर कर्मठता तो देगा, लेकिन जिद और तनाव से आपको बचना होगा। राहु आपकी राशि से दूसरे भाव में है, जिससे आपकी वाणी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वाणी से लाभ और हानि दोनों ही संभव है। वाणी पे नियंत्रण रखना आपका जरूरी है। केतु अष्टम में आध्यात्मिक उन्नति का संकेत देता है, पर मानसिक बेचैनी भी संभव है। मंगल और शुक्र कर्म भाव को बल देंगे, कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा लाएंगे। परिवार और प्रेम के संबंध में यदि चर्चा करें तो घर परिवार में उतार चढ़ाव भरा एक महीना एक तरीके से रह सकता है। विशेषकर पिता से विचार भिन्नता हो सकती है। और केतु का आठवें भाव में गोचर कुछ छिपे भावनात्मक मुद्दों को सामने ला सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी ठंडक आ सकती है। संवाद और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, परंतु संदेह से भी बचना होगा। माता पिता या बुजुर्ग महिला सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। और राहु के प्रभाव से कभी कभी वाणी कटु हो सकती है, जिससे संबंध बिगड़ भी सकते हैं। संतान के अच्छे कार्यों में भी रुकावट संभव है, क्योंकि आपका पंचम भाव भी उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है इस महीने। इस माह छोटे भाई को भी कुछ हानि हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है किसी क्षेत्र में। अब बात करें धन लाभ और खर्च की, तो धन संबंधी मामलों में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। राहु दूसरे भाव में रहकर अचानक या तो लाभ कराएंगे या अचानक हानि कराएंगे, दोनों ही बात ला सकते हैं। लेकिन होगा जो भी अचानक होगा। सोच समझकर निवेश करना। गुरु का छठे भाव में रहना कर्ज चुकाने में मदद करेगा, लेकिन साथ में ये अनावश्यक खर्च भी बढ़ा सकते हैं। और सूर्य बुध के नवम भाव में गोचर से सरकारी या उच्च स्तरीय योजनाओं से आपको लाभ संभव है। व्यवसायिक क्षेत्र में थोड़ी प्रतीक्षा रखें। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर भरोसा करें। और माह का अंतिम सप्ताह आर्थिक रूप से आपको कुछ राहत देगा। मांगलिक कार्यों में खर्च की संभावना भी दिखाई देती है। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सजगता मांगता है, विशेषकर पाचन और हड्डियों से जुड़े मामलों में। केतु अष्टम में गोचर करके मानसिक बेचैनी बढ़ाएंगे, नींद की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। और गुरु छठे भाव में रहकर कोई पुरानी बीमारी को भी उजागर कर सकते हैं। महीने के मध्य में कुछ एनर्जेटिक यानी एनर्जी की कुछ कमी दिखाई दे सकती है, इसलिए खान पान में भी सुधार जरूरी है। नकारात्मक विचारों से बचना होगा। योग और ध्यान आपके लिए इस माह लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। शरीर में सूजन, जोड़ों का दर्द या रक्तचाप, इनसे संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। जिन साथियों का मकर राशि के अंतर्गत, ये बहुत मोटी बात बता रहा हूं आपको, कि मकर राशि के अंतर्गत यदि आपका जन्म नक्षत्र श्रवण है
और उसका भी यदि चौथा चरण है, तूने वहां वाहन चलाते वक्त विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अब बात करें व्यापार और कैरियर की। काम काज में समर्पण रहेगा, लेकिन परिणाम धीमे धीमे मिलेंगे। शनि की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में स्थायित्व और गंभीरता आएगी। मंगल शुक्र दशम भाव में रहकर नई ऊर्जा और नई योजनाओं की शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए उच्च अधिकारियों से सलाह या मार्गदर्शन मिलेगा। बिजनेस में पुरानी योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा, परंतु जो लोग विदेश या तकनीकी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय काफी अनुकूल है। आपका अनुशासन और लगन ही आपकी सफलता की कुंजी कुल मिला के बनेगा। इस सितंबर महीने में चंद्रमा आपकी राशि से 11 तारीख, 12 तारीख, 19, 20 और 21 इन 5 तारीखों में या तो चौथे स्थान पर रहेंगे या 8वें रहेंगे। इन तारीखों में कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उपाय यदि देखें जिससे यह महीना सकारात्मक और सफलता से भरपूर रह सके, केसर या हल्दी की गांठ, चंदन तीसरी घर में पीले कपड़े में बांध कर रखें और नाभि पर केसर का पानी लगाएं। ये प्रतिदिन लगा सकते हैं पूरे महीने आप। तो मकर राशि के जातकों, सितंबर 2025 में आपको धैर्य रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है और निर्णय सोच समझ कर लेने हैं। साथियों, अगर ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले राशिफल में आव्या एस्ट्रो के साथ में। धन्यवाद।